हाँ बच्चों, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट होती है। देखो जब पार्टिकल सर्कल पे घूमता है बच्चों, देखो कल जो बात करी थी थोड़ा, देखो पार्टिकल जब सर्कल पे घूमता है और स्पीड कांस्टेंट होती है उसकी, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और मैं बोलूं जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता तो एक आउटवर्ड स्यूडोफोर्स लगता है mv²/r। और याद है उसके अंदर के उसको टेंशन के बराबर करके दोनों फोर्स इक्वल करके अपन टेंशन निकाल लेते हैं। ओके, जल्दी बोलो, बोलो ना बच्चों। हाँ, स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी वेरी करती है, मोमेंटम वेरी करता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वर्क डन बाय टेंशन जीरो होता है। ध्यान रखना, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा एक इनवर्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा एक इनवर्ट एक्सेलरेशन या फोर्स लगता है और घूमता सर्कल की टेंजेंट पे, तो वर्क डन जीरो होता है। ओके, बोलो बच्चों, तो वर्क डन जीरो होता है, ठीक है ना। हाँ, अब इधर देखो, हाँ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा बेटा? तो वो सर्कल पर स्पीड अप या स्पीड डाउन होगा, या तो उसकी सर्कल पर स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी। दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे देखो बच्चों, अभी मैं बात कर रहा हूं पार्टिकल की स्पीड इज 3t। देखो पहले अभी सिर्फ टेंजेंशियल स्पीड को देखो। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, वन इज रेडियल एंड अनदर इज टेंजेंशियल। मैं बोल दूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल स्पीड का बढ़ना, देखो टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ, पहले इसका एनालिसिस करो। t बराबर 0 रखो इसमें, मैं बोल दूं 0 ही। बच्चों जल्दी जल्दी रखो बच्चों, t बराबर 0 पे 0, t बराबर 1 पे 3, 2 पे 6, 3 पे 9। तो क्या मैं बोल दूं सर्कल पे तेज हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, टक 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 स्पीड अप हो रहा है, बोलो। और स्पीड अप होगा तो मैं बोल दूं दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन ऑन सर्कल, दिस इज सर्कुलरली एक्सेलरेटेड मोशन। बच्चों थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई करो। बेटा हाँ, तो क्या मैं बोल दूं जैसे जैसे सर्कल पे तेज होगा, मैं बोल दूं यहां जितनी टेंशन होगी, 1 सेकंड बाद टेंशन ज्यादा होगी, 2 सेकंड बाद और ज्यादा, 3 सेकंड बाद और ज्यादा। सर हाउ कैन यू से? क्योंकि याद है टेंशन या अंदर वाला फोर्स mv²/r के बराबर होगा। तो बोल दूं जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, टेंजेंशियल स्पीड, वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगी। हाँ, थोड़ी देर बाद रस्सी टूट जाएगी, इतनी ज्यादा स्पीड हो जाएगी, इतनी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, अच्छा मैं बोल दूं जितनी ज्यादा स्पीड होगी अंदर वाला फोर्स ज्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको मोड़ने के लिए, पार्टिकल को मोड़ने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ेगा रस्सी को। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, चलो अंदर वाला फोर्स तो इसको बार बार सर्कल पे मोड़ेगा, आप तो मुझे बताओ इसको तेज कौन कर रहा है? आप कह रहे हो ना 1 सेकंड बाद 3, 2 सेकंड बाद 6, 3 सेकंड बाद 9, इसको सर्कल पे तेज कौन कर रहा है? इसको स्पीड अप कौन कर रहा है? तो मैं बोल दूं इसको, हाँ इसको स्पीड अप करने के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल फोर्स चाहिए। यस, देयर वुड बी अ टेंजेंशियल फोर्स, देयर वुड बी अ टेंजेंशियल फोर्स, या फोर्स का एक कंपोनेंट टेंजेंशियल कंफर्म होगा। ये नहीं कि मैं बोल दूं, ये नहीं कि मैं बोल दूं कि इस पार्टिकल में जो फोर्स लग रहा होगा बच्चों वो तिरछा कहीं लग रहा होगा। सर तिरछा नेट फोर्स, सर तिरछा कैसे बोल सकते हो? क्योंकि उसका एक कंपोनेंट अंदर जरूरी है और एक कंपोनेंट ऊपर जरूरी है। एक कंपोनेंट इनसाइड आएगा और एक कंपोनेंट तेज करना है, यानी कि वेलोसिटी की, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में आएगा। तो देयर वुड बी 2 कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, वन इज टेंजेंशियल, अनदर इज रेडियल या इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट एंड टेंजेंशियली। ओके, बोलो। यस सर। चलो आ जाओ, अब अपन इसमें नेट एक्सेलरेशन या नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट एक्सेलरेशन इस साइड में होगा, समझ गए? ध्यान है आपकी ट्रेन, बचपन में ट्रेन में चाबी भर के आप पटरियों पर रख देते उसको, तो बोल दो आपकी ट्रेन लगातार तेज होती है। उसका रीजन होता है वो जो चाबी भरी आपने, उसमें स्प्रिंग सिस्टम उसको यहाँ पर एक्सेलरेट करता है। तो स्प्रिंग यानी कि मैं बोल दूं एक इंजन बन गया एक तरीके से, वो इस कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज बिहेव लाइक इंजन। तो बोल दूं एक तो वो लगातार तेज होगा, ओके, और एक अंदर पटरियों का फ्रिक्शन उसको अंदर की तरफ लगेगा जो उसको सर्कल पे मोड़ेगा। अगर ये पटरियां नहीं होगी और आप ट्रेन को यूं रख दोगे तो सीधी जाएगी, बोलो। तो देयर वुड बी 2 फोर्स, वन इज इनसाइड, जैसे कल सर्कुलर मोशन पे अपनी गाड़ियां मुड़ रही थी, याद है म्यू आर जी स्पीड मैक्सिमम थी। तो मैं बोल दूं एक अंदर की तरफ फोर्स लगेगा जो इसको सर्कल पे मोड़ेगा और एक फोर्स लगेगा जो इसको तेज करेगा। यस सर, तो आ जाओ फटाफट। तो अपन देख लें, अब देखो उसमें नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैं बोल दूं देयर वुड बी 2 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। तो बोल दूं ए नेट वुड बी ए टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस ए रेडियल का स्क्वायर का रूट अंडर। ये होता है नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि एक एक्सेलरेशन इधर होगा
80, जो इसको सर्कल पे तेज करेगा। और मैं बोल दूं 80 क्या होगा, तो 80 बराबर dv/dt होगा। सही बात है सर। रेडियल टेंजेंशियल स्पीड के चेंज होने की रेट ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। सही बात है। टेंजेंशियल वेलोसिटी के बढ़ने की रेट या घटने की रेट ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ओके सर। और मैं बोल दूं अंदर वाला एक्सेलरेशन ए रेडियल, इसको सर्कल पे मूव कराएगा, 9 मीटर के रेडियस के सर्कल पे घुमाने में मदद करेगा। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होगा तो ये सीधा चला के तेज होता रहेगा। अगर ये गायब कर दोगे तो सीधा तेज होता रहेगा, और इसको गायब कर दोगे तो सिर्फ अंदर की तरफ मुड़ता रहेगा, बार बार तेज नहीं होगा फिर। तो देर है ना। और मैं बोल दूं रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी बोलो, तो टेंजेंशियल कैसे निकल जाएगा बोलो, रेडियल कैसे निकालोगे, तो बोल दूं रेडियल एक्सेलरेशन होगा आपकी टेंजेंशियल स्पीड का स्क्वायर बाय आर। कल बताया था ये, याद करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में खूब काम में लिया इसको अपन ने। बोल मेरे बच्चे, अरे बोलो ना बेटा फटाफट। तो अपना क्वेश्चन क्या था, ये एग्जांपल था, और अपने को निकालना था एट टी बराबर 2 सेकेंड। एट टी बराबर 2 सेकेंड, पहला रेडियल टेंजेंशियल स्पीड, सेकेंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और थर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, और फोर्थ नेट एक्सेलरेशन। दिस वाज द क्वेश्चन। नेट एक्सेलरेशन निकालना है, नेट रेडियल टेंजेंशियल और टेंजेंशियल स्पीड एट टी बराबर 2 सेकेंड। इससे सारी प्रैक्टिस हो जाएगी नॉन यूनिफॉर्म की। आ जाओ। तो मैं बोल दूं 2 सेकंड पर स्पीड कितनी हो जाएगी, तो बोल दूं 2 सेकंड में पार्टिकल यहां कहीं होगा। 2 सेकंड पे टी बराबर 2 पार्टिकल यहां कहीं होगा, और रखो टी बराबर 2 रखो इसमें, तो बोल दूं 2 रखते ही वेलोसिटी आ जाएगी बेटा 6 मीटर पर सेकंड। तो बोल दूं 2 सेकंड बाद पार्टिकल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड होगी। टेंजेंशियल स्पीड बोलो, रखो ना 2। टाइम के साथ स्पीड कैसे बदलती साफ दिया हुआ है, तो 2 रखा तो 6 आ गई। बोलो बच्चों, ये 2 सेकंड पर स्पीड है बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस 6 को डिफरेंशिएट करने लगते हैं। पहले 2 रख देते हैं, अब डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या पागल बनती है, आप 6 को डिफरेंशिएट करोगे तो 0 ही आएगा। आपने वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे बना दी, यहां वेरिएबल लिखोगे 3t। तो बोल दूं वेलोसिटी के साथ, वेलोसिटी टाइम के साथ ऐसे बदल रही है, तो मैं बोल दूं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3 आ गया। सही बात है, सही बात है। वेलोसिटी 3 से बढ़ रही है, देखो 0, 3, 6, 9, 12। ओके, velocity is increasing with rate 3. Tangential velocity, okay? Yes sir. अच्छा रेडियल एक्सेलरेशन बताओ, तो मैं बोलूं रेडियल एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन टेंजेंशियल स्पीड, और मैं बोलूं t बराबर 2 सेकंड पे टेंजेंशियल स्पीड कितनी है 6, तो बोलूं दिस इज 6 का स्क्वायर अपॉन 9। 8t बराबर 2, 8t बराबर 2। 2 सेकंड पर स्पीड आ गई 6, क्योंकि 3 इंटू 2 6 स्पीड हो गई, 6 का स्क्वायर अपॉन 9, तो बोलूं दिस इज 36/9। मैं बोल दूं 4 आ गया एक्सेलरेशन, तो रेडियल एक्सेलरेशन 4 आ गया, टेंजेंशियल 3 आ गया। यूनिट नहीं लिख रहा हूं, तो बोलो नेट कितना आ जाएगा, तो बोल दो नेट आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंदर, और मैं बोल दूं दिस वुड बी 5। मैंने डेटा सेट करके दिया है, तो बोल दो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नेट होगा इसका। एक होगा इनवर्ड 3 और एक होगा टेंजेंशियल 4। इनवर्ड 4 और टेंजेंशियल 3। 3 वाला इसको सर्कल पे तेज कर रहा है, 4 वाला इसको सर्कल पे मोड़ रहा है। ओके, यस सर। बताओ इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन बदलता रहेगा, रेडियल टेंजेंशियल? नहीं, रेडियल। टेंजेंशियल तो फिक्स आएगा 3, रेडियल बदलता रहेगा क्योंकि स्पीड बदलती रहेगी सर्कल पे, पार्टिकल तेज होता रहेगा, और जैसे जैसे पार्टिकल तेज होता रहेगा 3 सेकंड पे 9 हो जाएगी स्पीड, तो यहाँ 9 का स्क्वायर आएगा तो एक्सेलरेशन 9 आ जाएगा। तो बोलो जैसे जैसे टेंजेंशियल स्पीड बढ़ेगी रेडियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा। बोलो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 3 रहेगा हर समय। ओके, यस सर। तो बच्चों नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आ गया आपको? यस सर। बट दिस इज हॉरिजॉन्टल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आ जाओ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। फटाफट फोटो क्लिक करो इसकी, ऐसा क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो टेंजेंशियल से रेडियल एक्सेलरेशन निकलता है, और टेंजेंशियल वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकल जाता है। चलो लिखो, चले आगे बच्चों, हटा दो। यस सर। थोड़ा सा जल्दी करेंगे सारा काम बच्चों, और थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अपन। ओके, क्योंकि अब आप भी ट्यून्ड हो चुके हो, है ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं तो बेटा मास्क में कोर्स रह जाएंगे अपने। हाँ, अभी जल्दी। हाँ, अब सुनना बच्चों,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, अब देखो इसमें बेटा ग्रेविटी भी लगेगी, है ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब यूं काम करेगा। अब इसमें देखो बच्चों कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे मान लो ये सेंटर है और ये m मास का पार्टिकल इस रोड से, है ना, और ये l लेंथ की स्ट्रिंग है। अब मैं यूं घुमाऊंगा इसको, यूं। याद है अपन बचपन में दो टाइप के झूलों में झूलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल घूमता है, बचपन में जब बहुत छोटे होते हैं हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल में डर लगता है, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं याद है वर्टिकल झूलों में झूलने लग जाते हैं। याद है वर्टिकल झूले में सबसे ज्यादा डर सबसे ऊपर होता है तब लगता है, ऐसा लगता है हम ऊपर ही रह जाएंगे, झूला चला जाएगा। यस सर। हाँ, वो ऐसा क्यों होता है अभी मैं समझाऊंगा आपको। ओके, तो आ जाओ। हाँ, यहां से अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। तो इधर देखना अच्छे। तो जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करूंगा मैं, जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करूंगा तो बोल दूं अच्छा सुनना, अब जब जैसे आप इसको स्पीड दोगे, पहले एनालिसिस करते हैं, जैसे आप इसको स्पीड दोगे, क्या मैं बोल दूं इसकी स्पीड, जैसे अपन इसको स्पीड देंगे क्या मैं बोल दूं ये स्लो होता जाएगा। सर क्यों? जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा। बोलो बोलो बच्चों, तो बोल दो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते जाते धीरे होता जाएगा। अरे बोलो ना बच्चों। तो कोई गारंटी है क्या मैं यहाँ पे स्पीड दूं तो यहाँ पहुंच ही जाए? हो सकता है वो यहाँ के रुक जाए। यस सर, हो सकता है ज्यादा स्पीड दे दूं तो यहां तक पहुंच जाए, और हो सकता है इतनी स्पीड दे दो कि पूरा सर्कल ही कंप्लीट कर ले। बोलो बच्चों, बोलो। यस सर। सर कब क्या होगा, कब क्या होगा? पहले मैं याद करा के सारे क्वेश्चन कराऊंगा और लास्ट में मेरी इच्छा होगी तो मैं डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, तो यहां पर अलग अलग स्पीड से अलग अलग काम होंगे, क्योंकि ग्रेविटी इसकी स्पीड को छीनेगी। ये जैसे जैसे हाइट पे जाएगा, ये जैसे जैसे हाइट पे जाएगा, ग्रेविटी से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसकी कम करेगी और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। इतना एनर्जी हमारे को छोटी क्लासों से पता है, 9-10 से। क्या 9-10 से हमारे को सारी बातें पता है। ओके, तो जैसे जैसे हाइट पे जाएगा इसकी काइनेटिक कम होगी और पोटेंशियल बढ़ेगी। ओके बच्चों, अच्छा पता है, ए सुनना, हाफ सर्कल से नीचे नीचे कभी प्रॉब्लम नहीं होती। सर क्यों? क्योंकि रस्सी टाइट रहती है। सर कैसे बताता हूं, देखो जब पार्टिकल यहां होगा तो बोल दो mg नीचे लगेगा, और मैं बोल दो mg का एक कंपोनेंट देखो, अगर इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, तो बोल दो mg का एक कंपोनेंट बाहर की तरफ आएगा। देखो ये बेटा ये भी थीटा होगा, एंड दिस वुड बी mg cos थीटा। बोलो मेरे बच्चों, एंड दिस वुड बी mg sin थीटा। बोलो यस यस सर। मैं बोल दूं ये mg cos थीटा तो टेंशन क्रिएट करेगा और mg sin थीटा इसको सर्कल में धीरे करेगा। बोलो यस सर। ये वाला कंपोनेंट इसको धीरे करना है। जो मैं बोल रहा हूँ ना ऊपर जाने पर स्पीड कम हो रही है, उसको हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ग्रेविटी से एनर्जी छीन रही है। और ये यूं बोल दो ये mg sin थीटा जो कि टेंजेंशियली पीछे लग रहा है वो इसको स्पीड कम करेगा। बता ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि सर्कल की टेंजेंट पर स्पीड चेंज हो रही है, धीरे होता जा रहा है, डीएक्सेलरेट हो रहा है। बोलो यस सर। क्या मैं बोल दूं जब तक mg का एक कंपोनेंट बाहर है, रस्सी के टाइट होने की टेंशन नहीं, रस्सी तो टाइट ही रहेगी। लेकिन बच्चों अगर ये आधे सर्कल से ऊपर चला गया तो देखो क्या होगा। मैं बोल दूं mg का एक कंपोनेंट अंदर आने लगेगा, mg का वन कंपोनेंट अंदर की तरफ होगा। बोलो अब अगर mg का एक कंपोनेंट अंदर हो गया तो हो सकता है कि रस्सी ढीली हो जाए, क्योंकि अब इस रस्सी को टाइट करने वाला कोई कंपोनेंट नहीं बचा। तो सर जब सर्कल कंप्लीट करता तो रस्सी टाइट कैसे रहती है? हम इतनी तेज स्पीड दे देते हैं, हम नीचे इतनी तेज स्पीड दे देते हैं कि इस जगह पर जो स्पीड होती है बच्चों वो mg के कंपोनेंट प्लस mg का जो अंदर कंपोनेंट आ रहा है उससे ज्यादा mv²/r जनरेट कर देती है। देखो ना बाहर वाला फोर्स, यार रस्सी की लेंथ है तो mv²/l कर दो। मैं बोल दूं अगर बाहर वाला फोर्स mg के कंपोनेंट से ज्यादा हो तो रस्सी टाइट रहेगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाला कंपोनेंट अगर mv²/l हुआ तो रस्सी में टाइटनेस रहेगी, क्योंकि mg sin थीटा सफिशिएंट नहीं है इसको टेंशन देने के लिए। बोलो यस सर। तो मैं बोल दूं आधे सर्कल से ऊपर सिर्फ और सिर्फ mv²/l ही इसकी रस्सी को टाइट रख सकता है। आधे सर्कल से नीचे तो mg का खुद का कंपोनेंट बाहर है तो रस्सी तो कंफर्म टाइट रहेगी, चाहे आपकी स्पीड जीरो भी हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो के mv²/l जीरो भी हो गया,
mv स्क्वायर बाई एल जीरो भी हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, mg का एक कंपोनेंट बाहर लगता रहेगा जो रस्सी को टाइट रखेगा। इसीलिए तो याद है बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ता है तो रस्सी हमेशा टाइट रहती है, याद करो। छोटे छोटे ऑसिलेशनों में रस्सी हमेशा टाइट रहती है। बोलो बच्चों बोलो। यस सर। अच्छा क्या मैं बोल दूं अगर आपने स्पीड कम दे दी और मान लो खुदा ना खास्ता ये स्पीड जीरो हो गई, आधे से ऊपर का स्पीड घटते घटते जीरो हो गई, मैं सीधी जीरो ले रहा हूं वैसे उससे पहले, तो मैं बोल दूं एमजी का एक कंपोनेंट अंदर स्पीड जीरो, तो बाहर कोई फोर्स नहीं सिर्फ अंदर है, तो मैं बोल दूं ये तो यूं धम 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 गिर जाएगा नीचे, ये यूं गिर जाएगा नीचे। बोलो तो मैं बोल दूं रस्सी स्लिप कर जाएगी, रस्सी ढीली हो जाएगी। बोलो यस सर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि आधे सर्कल से ऊपर रस्सी ढीली ना हो जाए, रस्सी ढीली ना हो जाए, ओके? नहीं तो सर्कुलर मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा। यस सर। अच्छा एक बात बता, सर्कुलर मोशन का सबसे ज्यादा मतलब मैं कहां सर्कुलर मोशन को सेव कर दूं कि वो हमेशा सेफ रहे, बताता हूं। हाईएस्ट पॉइंट पर, सुनना ध्यान से, अगर आपने हाईएस्ट पॉइंट पर ये कंफर्म कर दिया कि पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो फिर वो हमेशा घूमेगा। सर को समझ नहीं आया, बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्या मैं बोल दूं हाईएस्ट पॉइंट पर mg नीचे लग रहा होगा, पूरा का पूरा mg, नॉट कंपोनेंट, पूरा का पूरा mg। क्या मैं बोल दूं इससे तगड़ा फोर्स अंदर की तरफ कभी नहीं लगा, मतलब टेंशन के अलावा। मैं बोल दूं इससे तगड़ा फोर्स अंदर की तरफ mg का इससे बड़ा कंपोनेंट कभी नहीं आ सकता, पूरा ही mg अंदर लगने लग गया टुवर्ड सेंटर। बोलो यस सर। याद है जब हम यहाँ पे थे तो mg का एक कंपोनेंट लग रहा था अंदर, नॉट पूरा mg। तो मैं ये छोटा, ये mg से कम आएगा, दिस वुड बी लेस देन mg। बोलो अरे बोलो बच्चों। तो मैं बोलता हूं जब तुम यहां थे तो mg का एक कंपोनेंट अंदर आ रहा था, लेकिन जब यहां हो तो मैं बोल दूं पूरा ही mg अंदर आ रहा है। यस सर। मैं बोल दूं अंदर इतना खतरनाक फोर्स लग गया, अगर अब रस्सी टाइट रखनी है तो बताओ क्या करूं? मैं चाहता हूं रस्सी में टेंशन हो तो क्या करूं? टेंशन तो तभी होगी जब बाहर वाला फोर्स mg से ज्यादा हो जाए, टेंशन की जरूरत होगी तो होगी, टेंशन तो एडजस्ट करती है, तो बोल दूं बाहर वाले फोर्स को खतरनाक कर दो। ये नहीं कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक आउटवर्ड फोर्स चाहिए, अदरवाइज तेरी रस्सी ढीली हो जाएगी मेरे बच्चे। बोल यस सर। अगर तेने हाईएस्ट पॉइंट पर बाहर की तरफ एक फोर्स जनरेट नहीं करा तो तेरी रस्सी ढीली होने वाली है। बता बाहर फोर्स कैसे लाऊं? तो मैं बोलूं देयर शुड बी सम स्पीड, मेरे बच्चे। अगर तेने हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड नहीं रखी तो तू बर्बाद होने वाला है, तेरी रस्सी ढीली होने वाली है, क्योंकि एक ही फोर्स बचा नीचे mg। मान ले हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड जीरो है तो ये सीधा धम करके नीचे गिर जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड जीरो है तो आगे जा नहीं रहा, ये रुक गया, तो मैं नीचे mg लग रहा है, धम 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 फ्री फॉल हो जाएगा। तो मैं ऊपर से धम करते हुए रस्सी नीचे गिर जाएगी। बोलो पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। यस सर। तो अगर तुझे रस्सी टाइट रखनी है और सर्कल पे मूव कराना है तो बोल दूं देयर शुड बी सम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, और मैं बोल दूं अगर स्पीड होगी तो बाहर की तरफ एक फोर्स जनरेट हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r, दैट इज स्यूडो फोर्स। mv स्क्वायर बाई l एक फोर्स हो जाएगा। बोलो बच्चों, तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर तुम कामयाब हो गए mg के बराबर फोर्स लाने में तो बोल दूं रस्सी टाइट होने लगेगी। अच्छा अगर ये दोनों इक्वल हुए तो बोल दूं रस्सी में टेंशन जीरो है, लेकिन हाँ रस्सी अपनी शेप में रहेगी। मैं बोल दूं अगर ये mg से ज्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर है, तो बोल दूं रस्सी टाइट हो जाएगी, क्योंकि बाहर वाला फोर्स अगर mg ज्यादा हुआ तो देयर शुड बी सम इंटरनल फोर्स या देयर शुड बी सम एक्स्ट्रा फोर्स डाउनवर्ड सो दैट इक्विलिब्रियम हो। तो बोल दूं अगर ये ज्यादा हो गया तो बोल दूं देयर वुड बी सम टेंशन, जो कि mg प्लस टेंशन मिलकर mv स्क्वायर बाई l को बैलेंस करेंगे। यस सर। कितने लोगों के समझ में आ गई हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड जरूरी है? हाथ खड़ा करो। हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड जरूरी है, हाथ खड़ा करो। अब सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, अभी थोड़ा एनालिसिस चलेगा। अब सुनो बच्चा क्या गलती करता है सर्कल में बताता हूं। अब सुनो तो ये समझना क्या, अच्छा मैं बोल दूं एटलीस्ट इट शुड बी mg इक्वल टू mg, एटलीस्ट उससे ज्यादा होनी चाहिए, बट हाँ कम से कम mg के बराबर होनी चाहिए। अगर mg से कम होगी तो अंदर वाला फोर्स डोमिनेट करके रस्सी नीचे, ये पार्टिकल सर्कल छोड़ देगा। अगर ये चीज mg से कम हो गई तो पार्टिकल सर्कल छोड़ देगा, यूं गिर जाएगा। बोलो तो बोल दो एटलीस्ट, तो इक्वल और ग्रेटर होनी चाहिए। बोलो बच्चों
Yes, sir. चलो मैं तो मिनिमम की बात करता हूं, तो एटलीस्ट mg तो होनी चाहिए, और अगर mg है तो ऊपर की तरफ स्पीड कितनी आ गई, तो मैं बोलूं हाईएस्ट पॉइंट पर v स्क्वायर बराबर आ गया बेटा gl, या मैं बोलूं हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड अंडर रूट gl आ गई। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, रूट gl, जीरो नहीं रूट gl। कई बच्चे सोचते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो कर दो, नहीं फिर तो वो नीचे गिर जाएगा। सर्कल भी तो कंप्लीट करवाना है, और सर्कल कंप्लीट करवाना है तो रस्सी को टाइट रखना है, और रस्सी टाइट रखनी है तो mg के बराबर बाहर वाला फोर्स होना चाहिए, और mg के बराबर बाहर वाला फोर्स करा तो v बराबर रूट gl आया। ओके Yes, sir. अब सुनो, सुनते जाओ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी चुपचाप सुनते रहो, क्योंकि सर्कल तभी तगड़ा होगा वर्टिकल सर्कल। अब सुनो बच्चे, मेरे बात सुनो, एल एम, सुनना ध्यान से हो, इस पार्टिकल को लोएस्ट पॉइंट पर क्या स्पीड दूं, क्या पूछा मैंने, लोएस्ट पॉइंट पर कितनी मिनिमम स्पीड दूं कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। आधा वादा नहीं, पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। आधे की बातें बाद में करूंगा, पहले मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं, क्योंकि बच्चे यहीं पे गलतियां करता है। आधा वादा तो हर कोई कर लेता है, पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। तो क्या मैं बोल दूं पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए बता क्या जरूरी है, तो बोल दूं पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए मैं बोल दूं इसके पास इतनी एनर्जी हो जाए कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए, कम से कम इतनी एनर्जी हो कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। बोलो बच्चों, क्योंकि ग्रेविटी इसकी एनर्जी छीनेगा। अगर तेने इस पार्टिकल की इतनी वेलोसिटी नहीं दी कि ग्रेविटी पहले ही सारी एनर्जी छीन ले, मान लो तेने वेलोसिटी कम रखी तो पता पड़ा रास्ते में ही ग्रेविटी ने सारा छीन लिया, फिर ये सर्कल कैसे कंप्लीट करेगा। बोलो Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो मैं कर रहा हूं, इधर देखो, क्या मैं बोल दूं इसको बोल रहा हूं मैं पॉइंट ए, और मैं बोल दूं सी तक पहुंच जाए एटलीस्ट, तो बोल दूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, मैं बोल दूं एट ए एंड सी, ए और सी पे एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं, तो बोल दूं टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, तो बोल दूं एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर, ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल जीरो। क्यों, मैं इसी को रेफरेंस लाइन मान रहा हूं। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा हूं, अरे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा हूं, तो जीरो। बता हाईएस्ट पॉइंट पर, तो बोल दो हाईएस्ट पॉइंट पर, तो बोल दो या सीधा बोल दो यहाँ इतनी काइनेटिक एनर्जी दो, यहाँ इतनी काइनेटिक एनर्जी दो कि वहां तक जाते जाते सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं बोल दूं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, चुप रहो बच्चों, बीच में मत बोलो, इज इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक जीरो प्लस पोटेंशियल, मैं बोल दूं ये 12 ऊपर चला गया, मैं बोल दूं ये 12 हाइट ऊपर चला गया, तो बोल दो mg12। बोलो बच्चों, तो यहां पर इतनी काइनेटिक एनर्जी देती, इस बात को दूसरे तरीके से बोलता हूं, लोएस्ट पॉइंट पर इतनी काइनेटिक एनर्जी देती कि वो काइनेटिक सारी ऊपर जाके पोटेंशियल में बदल गई, तो बोल दूं काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में बदल दिया। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी ने सब छीन ली। चल आ जाओ, तो मैं कम से कम लोएस्ट पॉइंट पे इतनी एनर्जी तो दूं काइनेटिक कि वो जब तक ग्रेविटी छीने तब तक वो 12 पे पहुंच जाए, तो काइनेटिक बराबर पोटेंशियल कर दिया। इसको सोल्व करने से m से m कैंसिल, तो मैं बोल दूं मेरा v मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट 4gl का रूट 4gl। बोलो क्या ये सही है, क्या बच्चों ये सही है क्या, बोलो क्या ये सही है क्या। क्या ये आंसर राइट है कि लोएस्ट पॉइंट पे रूट 4gl स्पीड चाहिए होती। आपको रिजल्ट याद होगा, लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड सर्कल कंप्लीट कराने के लिए रूट 5gl की रिक्वायर्ड होती है। याद करो, आपने पढ़ा होगा, रूट 5gl चाहिए होती, मेरा तो रूट 4gl आ रहा है। मिस्टेक बताओ, इसमें मिस्टेक क्या है। एक मिनट बेटा, सिर्फ क्रैश कोर्स वाले बच्चे बोलेंगे, हाँ बाकी चुप रहेंगे। हाँ बोलो, हाँ बोलो बच्चों, मिस्टेक बताओ। सर अब उस पॉइंट पे वहां पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी, हाँ आपने यहाँ पे वेलोसिटी जीरो कर दी, आपने रस्सी के ढीले होने का ध्यान नहीं रखा, आपने तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के और सिर्फ 2l हाइट तक भेजने की कोशिश करी। क्यों, रस्सी ढीली नहीं हो जाएगी, रस्सी स्लिप नहीं कर जाएगी। अभी तो सिखाया था, अगर आपको सर्कल कंप्लीट कराते हुए सी पर भेजना है तो यहाँ पर कुछ स्पीड होनी चाहिए, नहीं तो देख लो ना, ये हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये तो नीचे गिरेगा, इनफैक्ट उससे पहले ही सर्कल छोड़ देगा, यहां तक तो पहुंचेगा ही नहीं, बीच में ही कहीं छोड़ देगा। खैर वो छोड़ो,
क्या मैं बोल दूं हाईएस्ट पॉइंट पर सी पर मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? मिनिमम स्पीड मैं बोल दूं रूट जीएल टू कंप्लीट सर्कल, टू कंप्लीट सर्कल। सर्कल कंप्लीट करना भी जरूरी है, टू कंप्लीट सर्कल, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। याद है हाईएस्ट पॉइंट पर देयर शुड बी रूट जीएल स्पीड। तो मैं बोल दूं हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक जीरो नहीं कर सकते, तो सर ये क्रॉस है, तो सर यहाँ पे एट हाईएस्ट 8C VC शुड बी रूट जीएल टू कंप्लीट सर्कल, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन। ओके मेरे बच्चे, तो मैं बोल दूं यहां से हाफ एम वी मिनिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं बोल दूं हाफ एम रूट जीएल, हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड शुड बी रूट जीएल प्लस mg12। अब ओके mg12, अब मैं बोल दूं m कैंसिल हो गया और यहां से स्क्वायर करूंगा, अच्छा 2 भी कैंसिल करके यहाँ 2 भेज दिया, तो बोल दूं ये आ जाएगा बेटा v मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ gl आया प्लस यहाँ पे 4gl आया, तो बोल दूं का रूट अंडर हो गया, तो बोल दूं v बराबर आ गया बेटा रूट 5gl। मेरे बच्चों समझ में आ गया क्या? समझ में आया रूट 5gl क्यों आया, रूट 4gl क्यों नहीं आया? अच्छा सुनना सुनना सुनो सुनो सुनो, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। ये तो मैं चाहता तो डायरेक्ट रिजल्ट दिखा सकता था, इतनी रामायण दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहता तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता। देखो मेरे पढ़ाने का एक और तरीका हो सकता था, मेरे पढ़ाने का एक और तरीका हो सकता था, जैसा मुझे सजेस्ट किया गया, बताता हूं। इधर देखो ए पॉइंट पर मैं चाहता तो डायरेक्ट लिख देता, इफ केस बना देता, उससे बहुत जल्दी भी हो जाता। ए पॉइंट पर वेलोसिटी अगर लेस देन इक्वल टू लेस देन रूट 2gl तो सेमी सर्कल तक जाएगा, तो सिंपल तो पेंडुलम ऑसिलेट करेगा, तो पेंडुलम बन जाएगा एंड सेमी सर्कल के नीचे ऑसिलेट करेगा, सेमी सर्कल के नीचे ऑसिलेट करेगा, के नीचे ऑसिलेट करेगा, के नीचे ऑसिलेट। सर समझ में नहीं आया, बताता हूं। पहला केस अगर रूट 2gl से कम थी तो वो यहां तक भी नहीं पहुंच पाएगा, इसको भी मैं प्रूव करूंगा। मैं बोल दूं वो थोड़ा पहले रुक जाएगा और सिंपल पेंडुलम बनके ऑसिलेट करेगा। सर आपने ऑसिलेट क्यों बोला? सर आपने ऑसिलेट क्यों बोला? आप एसएचएम बोल देते ना बेटा, ये हाँ सर आपने ऑसिलेट क्यों बोला? आप एसएचएम बोल देते ना। सर आपने ऑसिलेट क्यों बोला? आप एसएचएम बोल देते। नहीं, एसएचएम छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है, ये मैं जब एसएचएम पढ़ूंगा तब सिखाऊंगा। तो मैं बोल दूं अगर यहाँ रुक गया तो वापस आएगा, तेज होगा, फिर पीछे जाएगा, तो बोल दूं एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी, लेकिन सर्कल नहीं छोड़ेगा। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि हर समय mg का एक कंपोनेंट बाहर लग रहा होगा जो रस्सी को टाइट रखेगा, चाहे वेलोसिटी हो चाहे ना हो। मुझे mv²/l की जरूरत ही नहीं है, mg का कंपोनेंट है एक बाहर की तरफ। बोलो अच्छा, अगर तेने स्पीड रूट 2gl के बराबर दे दी तो क्या होगा बोलो? अगर इक्वल टू रूट 2gl दे दी तो बोल दू सेमी सर्कल तक पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा रूट 2gl पे, तो बोल दू सेमी सर्कल टच कर जाएगा, सेमी सर्कल टच कर जाएगा, सर्कल टच। अरे बोलो, लेकिन अभी भी ऑसिलेट करेगा क्योंकि यहां से वापस नीचे आएगा और रस्सी टाइट रहेगी। ओके, अगर देने वेलोसिटी ए पॉइंट पर वेलोसिटी रूट 5gl या उससे ज्यादा दे दी, रूट 5gl या उससे ज्यादा दे दी, तो सर्कल कंप्लीट। अभी प्रूव कर दिया मैंने, याद है एटलीस्ट रूट 5gl स्पीड चाहिए ताकि हाईएस्ट पॉइंट पर रस्सी स्लिप ना करे। बोलो बोलो ना बच्चों। और अगर हाईएस्ट पॉइंट पर रस्सी स्लिप ना करी तो उससे पहले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सर क्यों सवाल पैदा नहीं होता? क्योंकि उसके पहले mg पूरा अंदर नहीं आएगा, mg का एक कंपोनेंट आएगा, तो मतलब अंदर वाला फोर्स कम हो गया। बेटा हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तो mg का एक कंपोनेंट अंदर आएगा, तो मतलब ये फोर्स रिड्यूस हो गया, और मैं बोलूं बाहर वाला फोर्स ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इससे नीचे स्पीड ज्यादा होगी, तो मैं बोलूं mv²/l जितना हाईएस्ट पॉइंट पर है उससे भी ज्यादा होगा बाहर की तरफ, तो मैं बोलूं बाहर वाला फोर्स बढ़ गया, अंदर वाला कम हो गया, तो गारंटेड रस्सी टाइट रहेगी। अगर हाईएस्ट पॉइंट पर रस्सी टाइट हो गई तो उससे पहले तो कंफर्म टाइट रहेगी। क्यों? क्योंकि अंदर वाला कंपोनेंट mg का एक कंपोनेंट होगा जो कि रिड्यूस हो जाएगा, और बाहर वाला फोर्स mv²/l बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे पहले काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी पार्टिकल की। बोलो तो हाईएस्ट पॉइंट पर रस्सी टाइट कर दो, तो मैं बोल दूं रूट 5gl अगर स्पीड दोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर रूट gl बढ़ जाएगी और रस्सी टाइट रहेगी। अच्छा, तो मैं बोल दूं सर्कल कंप्लीट, तो सर्कल कंप्लीट होने के लिए जरूरी सर्कल कंप्लीट, तो मैं बोल दूं सर्कुलर मोशन कंप्लीट होने के लिए जरूरी है कि लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड रूट 5gl या उससे ज्यादा हो। ओके,
अच्छा, लेकिन तुम ही माना और तेरे स्पीड √5GL से कम दे दी, तो बता सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा? तूने √5GL से कम दे दी, सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, लेकिन √2GL से ज्यादा दी। अच्छा, √2GL कौन सी स्पीड थी यहां तक पहुंचने के लिए? तो मैं बोल दूं आधे सर्कल से ऊपर जाएगा लेकिन पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो मैं बोल दूं आधे सर्कल से ऊपर पर पूरा कंप्लीट नहीं। तो पता है क्या होगा? ये इन बिटवीन कहीं जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा और सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा। क्योंकि स्पीड तो होगी, क्योंकि रस्सी तो पहले ही ढीली हो जाएगी। अरे बाहर वाला फोर्स जब mg के कंपोनेंट से कम होने लगेगा, बाहर वाला फोर्स mv²/L जब mg के कंपोनेंट से कम होने लगेगा, तो बोल दो ये सर्कल छोड़ देगा और कुछ स्पीड के साथ प्रोजेक्टाइल मोशन में चला जाएगा। तो बोल दो ये सेमी सर्कल के ऊपर, सेमी सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा, प्रोजेक्टाइल में चला जाएगा। ओके, ये नोट करो बच्चों, फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये केस है तो सुनो, √2GL पे सेमी सर्कल तक जाता है, उससे कम पे नीचे की तरफ ऑसिलेट करता है, उससे ज्यादा लेकिन √5GL से कम पे प्रोजेक्टाइल में चला जाता है, और √5GL या उससे ज्यादा पे सर्कल कंप्लीट, खत्म, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जल्दी करो, क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्लिक कर, फोटो क्लिक कर। चला आगे, बोलो ना बच्चों, बोल ही नहीं रहा। यस सर। हाँ, अब सुनना बच्चों, अब मैंने इतना तुम्हारे को बेसिक क्यों बताया उसका रीजन समझाता हूं। एक क्वेश्चन देता हूं बेटा तेरे को, जबरदस्त क्वेश्चन देता हूं, आजा। इजी क्वेश्चन तो बाद में करूंगा, पहले तगड़ा क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि उससे तेरे को इंपॉर्टेंस समझ में आएगी मैंने इतनी बातें क्यों बताई। ठीक है बच्चा, बेटा जब तक आपका बेस तगड़ा नहीं होगा ना, आप ढंग के क्वेश्चन कभी नहीं कर पाओगे। हाँ, इधर देख, एक क्वेश्चन इधर देख, ब्यूटी देख, ये L लेंथ की एक रोड है, मासलेस रोड है, मासलेस, इसका कोई मास नहीं है, एक मासलेस रोड है, बहुत हल्की रोड है, मासलेस। इसके नीचे एक M मास की बॉल बांध दी मैंने, ये M मास, ओके, और ये इसके बाद घूम सकती है या हिंज दे। ठीक है, बताओ इस M मास को मिनिमम कितनी स्पीड दूं कि सर्कल कंप्लीट कर ले, कर ले। बोलो क्या आंसर आएगा, बोलो डायरेक्ट। हाँ, √5GL है ना, √5GL। तो मैं बोल दो √5GL, तो V मिनिमम बराबर √5GL। गलत है, ऐसे बर्बाद होता है बच्चा अगर बेसिक क्लियर नहीं होता है तो। √5GL गलत है। सर क्यों गलत है? याद कर, मैंने जब तेरे को पहले एग्जांपल कराया था उसमें रस्सी थी। अरे सुनो तो सही, पहले मैंने जो एग्जांपल कराया उसमें स्ट्रिंग थी, उसके ढीले होने के चांस है। ये रोड है, मासलेस रोड, दिस इज मासलेस रोड। मैंने बोला था कि एक रोड है लेंथ की, तो मासलेस रोड है, और रोड कभी ढीली नहीं हो सकती। इस टाइप की स्टिक है, तो बोल दो ये ढीली होने के चांस नहीं है, ये स्लिप कर नहीं सकती, रस्सी तो ढीली हो सकती है। मैं बोल दूं मासलेस रोड कभी ढीली नहीं हो सकती, तो मैं बोल दूं वो वाला सारा लफड़ा खत्म हो गया कि सर्कल छोड़ देगा, प्रोजेक्टाइल पे चला जाएगा, क्योंकि ये तो मासलेस रोड के साथ अटैच्ड है और रोड कभी ढीली नहीं हो सकती। तो मैं बोल दूं अब मेरी वो ढीली होने वाली टेंशन तो खत्म हो गई, क्योंकि अगर mg का कंपोनेंट अंदर होगा तो उसको रोड का नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा, रोड ढीली कभी नहीं होगी। बोलो, अरे पार्टिकल जब यहां पहुंच जाएगा तो mg के कंपोनेंट को ये जीरो नहीं होगी वेलोसिटी, तो नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा ना, रोड तो टाइट ही रहेगी ना बच्चा। यस सर। तो मैं बोल दूं अब मैं कैसे करूंगा, तो अब मैं वो कर दूंगा ½ mv² बराबर mgh, mg इंटू 2l। तो बोल दो अब v बराबर √4gl आ जाएगा। तो बोल दो ए बेटा, रस्सी ढीले, सुनना, रस्सी नहीं रोड है, रस्सी नहीं रोड है, रोड है जो ढीली नहीं हो सकती, जो ढीली नहीं होगी। तो मैं बोलूं जब ढीली होने का लफड़ा खत्म हो गया तो मैं सीधा ½ mv² बराबर mg इंटू 2l करूंगा। अब तो सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लगाऊंगा, अब तो मैं उतनी स्पीड दूंगा जिससे सारी एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होकर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाए। तो बोल दूं m से m कैंसिल, तो बोल दूं v बराबर √4gl आ गया, खत्म किस्सा बच्चों। अब आया समझ में कंसेप्ट?
Yes, sir. बेटा जेई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट होने चाहिए। वो रटाफिकेशन तो मैं तेरे को करवा ही दूंगा, ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा और देख, इधर देख, हाँ ये बता, देखता हूँ कौन बताता है। ये बच्चों वो है, क्या नाम इसका, एक ट्यूब है छोटी। क्या है बच्चों, ये ट्यूब है, होती है ना टायर की ट्यूब, ये टायर समझ लो, ट्यूब है ट्यूब। तो पैक है, एक खाली जगह बीच में से पैक है, ठीक है, और बीच में खाली जगह। अब सुनो, यहाँ पे एम मास, ये टाइट ट्यूब है, यूं समझ लो एक मेटेलिक होता है ना, मेटेलिक सर्कल है, मेटेलिक सर्कल कंप्लीट। हाँ, इस पे एम मास की बॉल को, या एम मास की बॉल रखी है, और ये एल लेंथ का सर्कल है, या आर रेडियस का है। बता इसको लोएस्ट पॉइंट पर कितनी मिनिमम स्पीड दूंगी सर्कल कंप्लीट कर ले, मिनिमम स्पीड। मैं बोलता हूँ फिर से आंसर √4 GR आएगा। सर क्यों? क्योंकि इस बार भी टेंशन जीरो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ जाके भी रुक गया तो बोल नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा, तो सर्कल छोड़ने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। तो बोल सर्कल नहीं छूटेगा कभी भी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा इनर पार्ट का। बोलो। Yes. तो मैं बोल दूं जहां जहां सर्कल छूटने की गुंजाइश खत्म हो जाती है वहां √4 GL, और जहां रस्सी ढीली होने की गुंजाइश होती है वहां √5 GL, क्योंकि उस समय हमें बाहर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा रखना होता है। खत्म? Yes. बोलो ना बच्चों। तो वहाँ पे mg2l कैंसिल है। है बेटा? mg2l हाँ mg2l करेंगे ना बेटा, ये 2l क्यों? तो यार सर्कल कंप्लीट करने के लिए यहाँ जाएगा ना बेटा, सिखाया था ना अभी। तो हाइट 2l हो गई ना ग्राउंड से बेटा, अभी तो सिखाया है यार। हाइट 2l हो गई ना, एल नीचे का एल ऊपर जाएगा ना, सर्कल कंप्लीट होगा तब तो यही हो यस सर। बेटा। लेट मत आओ। हाँ चले आगे, तो समझ में आ गई सारी बात। बोलो बच्चों, चलो बेटा समझ में आ गया क्या? Yes, sir. चलो अब सुनना ध्यान से, इधर देखो, क्वेश्चन करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करेंगे। सब सिखा दिया मैंने कैसे एनर्जी पे सोचते हैं। ये एक ओ पॉइंट पर हिंट है, एल एन की स्ट्रिंग है, एम मास को बांध के छोड़ दिया। जब ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, क्या होगा बच्चों? जब ये वर्टिकल पोजीशन में होगा तो आपको बताना रस्सी में टेंशन कितनी होगी, टेंशन इन स्ट्रिंग। करो, ट्राई करो, ट्राई करो। क्वेश्चन 1, आंसर कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप करके बैठ जाओ। ये सब क्वेश्चन पूछे ना जो लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, बार बार, एक बार नहीं बार बार। हाँ बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? इधर देखना, आपको टेंशन बतानी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। यहां से क्वेश्चन आएगा, आपको टेंशन बतानी है। यहाँ बी पॉइंट पे, यहाँ पे भी बी पॉइंट पे, यहाँ छोड़ा है एम मास के पार्टिकल को, मैंने यहाँ जस्ट रिलीज किया, जस्ट रिलीज। ओके, तो मैंने यहां से छोड़ा है, यहां से छोड़ा है। इसमें देखो मैंने लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड दी है √6 GL। बताओ सर्कल कंप्लीट होएगा या नहीं होएगा? √6 GL और स्ट्रिंग है,
ये एल लेंथ की स्ट्रिंग है, सर्कल कंप्लीट होगा या नहीं होगा? यस सर। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मेरे बच्चे। सर्कल क्यों नहीं कंप्लीट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने √5GL से ज्यादा दी है। अब चाहे रस्सी हो चाहे रोड हो, सर्कल कंप्लीट होगा। बोलो। Yes, sir. तो यहाँ सर्कल कंप्लीट होगा। अगर उसने बोला सर्कल कंप्लीट होगा, तो आप इन सब जगह पर टेंशन बताओ। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर टेंशन। चलो देखते हैं। अब सुनना बच्चों, क्या क्या इन सारे क्वेश्चनों में, ए सुन सुन सुन, क्या मैं बोल दूं कितना बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा है सर ने? यहाँ पर टेंशन सर में इतना सही वो नहीं है कि यहाँ पर तो टेंशन mg के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट पे जब पार्टिकल आएगा तो सारा mg नीचे लग रहा होगा, और सारा mg नीचे लग रहा होगा तो टेंशन, ये जो टेंशन होगी रस्सी में जो सर ने पूछी है, मैं बोल दूं T बराबर mg होगी। बोलो सही है क्या? Yes, sir. यस सर। ए इधर सुन, अगर T बराबर mg होती, सुनना मेरे बच्चे, T बराबर mg होती तो पार्टिकल यहाँ आने के बाद सीधा चल रहा होता, यहाँ आते ही वो यूं चला जाता। क्योंकि अगर T बराबर mg होती तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते, फिर तो वो सीधा जाता, क्योंकि उसमें नेट फोर्स 0 हो जाता, फिर तो वो यूं जाता। क्या पार्टिकल यूं जाएगा यहाँ आने के बाद, या सर्कल पे चलेगा यूं? बता। चल चल चल, मेरे को एक बात बता दे, ए छोटी सी बात बता दे मोहम्मद, क्या पार्टिकल यूं जाएगा या सर्कल पे टर्न हो जाएगा? सर्कल पे टर्न होगा। तो मेरे बच्चे, तेने तो बोल दिया दोनों फोर्स इक्वल है, T mg के बराबर है, तो सर्कल पे टर्न कौन करेगा? सर हमने देखा था एक बार मंदिर में शिव जी दूध पी रहे थे। ए बेटा ऐसा फर्जी बात है, शिव जी की मूर्ति कहां से दूध पी लेगी? ठीक है, तो सर भगवान आएंगे, भगवान पे भरोसा रखो टर्न हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रखने से टर्न नहीं होगा। बता टर्न कैसे होगा? टर्न करने के लिए याद है अंदर की तरफ वाला फोर्स ज्यादा चाहिए होता है। जिस बात को मैंने बोला था कि नेट अंदर वाला फोर्स बराबर mv²/L, तो क्या मैं बोल दूं देयर शुड बी सम ग्रेटर फोर्स इनसाइड सो दैट इट विल टर्न ऑन सर्कल। तो मैं बोल दूं ये टेंशन mg नहीं, mg से ज्यादा होगा। टेंशन mg नहीं होगा, T mg से ज्यादा होगा, नहीं तो सर्कल पे कौन टर्न करेगा? तो याद है सर्कुलर मोशन में अंदर वाला फोर्स हमेशा ज्यादा होता है बाहर वाले से। सॉरी, अंदर वाला फोर्स हमेशा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सर्कल पे टर्न करना होता है। कितना ज्यादा होता है? mv²/L। याद है स्यूडो फोर्स, मैंने बोला था अंदर वाला टेंजेंशियल, अंदर वाला रेडियल एक्सेलरेशन v²/L होता है या mv²/L। तो मैं बोल दूं ये टेंशन mg नहीं होगी बेटा, mg से ज्यादा होगी, क्योंकि सर्कल पे टर्न करना है, टू टर्न इन सर्कल, टू टर्न पार्टिकल इन सर्कल। ओके, तो सर समझ गए। तो बोल दूं ये टेंशन जो होगी बेटा, वो टेंशन होगी mg + mv²/L। समझ गए मेरे बच्चे? वेयर L इज लेंथ ऑफ दिस रोड, दिस स्ट्रिंग। तो मैं बोल दूं एक फोर्स और लगेगा यहाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/L, जो कि स्यूडो फोर्स है। या यूं बोल दो अंदर वाला फोर्स mg से mv²/L ज्यादा होगा तो ये सर्कल पे टर्न होगा। ओके, तो पार्टिकल को टर्न करने के लिए भी फोर्स चाहिए होता है, डायरेक्शन बदलने के लिए भी फोर्स चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? mv²/L एक्स्ट्रा, जितना बाहर लग रहा है उससे mv²L एक्स्ट्रा। ओके, बोलो बच्चों, बोलना मेरे बच्चे, बोल ही नहीं रहे, नहीं समझ में आया क्या? अरे बच्चों सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ mv²/L फोर्स लगता है। तो मैं बोल दूं यहाँ जो टेंशन होगी बेटा वो T बराबर हो जाएगी mg + mv²/L। ओके, आ जाओ। तो मैं बोल दूं mv²/L की वैल्यू कितनी आएगी? तो बताओ mv²/L कैसे निकालूं? पहले ये करता हूं, पहले ये करता हूं, तो गलत चला गया। बोलो यहाँ से छोड़ा, बता यहाँ टेंशन कितनी होगी, बी पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी है? तो बोल दो mg होगी। क्या mg होगी टेंशन? नो सर। नो सर, क्यों? मैं बोल दूं TB बराबर होगी बेटा mg + mv²/L। याद है बाहर की तरफ भी एक फोर्स होगा बच्चों, यहां से आएगा तो कुछ स्पीड आ चुकी होगी, तो बोल दूं बाहर की तरफ एक फोर्स होगा। बोलो कितना फोर्स होगा बाहर की तरफ? अरे बोलो ना बच्चों। mg + mv²/L। हाँ, बाहर की तरफ mv²/L भी फोर्स होगा। अब ये mv²/L कहां से लाऊं? तो बताओ वेलोसिटी कैसे लाऊं? एनर्जी कंजर्वेशन से। मैं बोल दूं जब पार्टिकल यहां से आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, यानी कि mgl बराबर ½ mv²। तो एनर्जी से हमेशा वेलोसिटी निकल जाएगी। तो आ जाओ एनर्जी कंजर्वेशन। तो दिस इज इक्वेशन 1। बेटा थोड़ी देर के लिए रख दूं, ये चलो। हाँ, यहां से बोल दूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। तो बोल दूं यहां से आएगा तो मैं बोल दूं mgl बराबर ½ mv²। थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया,
mgl बराबर हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि यहां से आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी, या यूं लिख दो डेल यू, डेल पोटेंशियल एनर्जी, डेल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, तो बोल दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कमी बराबर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर डेल्टा के काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट। बोलो तो बी पॉइंट तक आते आते काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके सर, तो आ जाओ कितना आएगा आंसर, तो बोल दो यहां से पोटेंशियल एनर्जी में कमी mgl बराबर हाफ mv स्क्वायर। यहां से मैं सुनो कई बच्चे v निकाल के याद रखते हैं, मैं बोल दूं सीधा mv स्क्वायर निकालूंगा मैं, तो बताओ यहां से mv स्क्वायर कितना आ रहा है, बताओ यहां से mv स्क्वायर कितना आ रहा है, तो बोल दूं सीधा mv स्क्वायर बराबर 2mgl आ रहा है। पुट इन 1, इसको इक्वेशन 1 कर दो, तो बोल दूं पुट इन 1 ए सीधा mv स्क्वायर की वैल्यू रख दी, तो मैं बोल दूं mv स्क्वायर याद रखो, तो मैं बोल दूं t8b बराबर mg प्लस mv स्क्वायर की वैल्यू रखो 2mgl अपॉन l से l गया, मैं बोल दूं दिस इज 3mg, तो बोल दूं b पॉइंट पर टेंशन 3mg आ जाएगी। बोलो बेटा यहां से आया तो एक तो बाहर की तरफ mg होगा और एक बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई l होगा, वो mv स्क्वायर कैसे निकलेगा, एनर्जी कंजर्वेशन से। यहां से आने में पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई तो mgl बराबर हाफ mv स्क्वायर, उससे mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी सीधी, पूरा mv स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख दी। अरे बोलो ये mv स्क्वायर उठा के रख दिया, तो mv स्क्वायर की वैल्यू mgl रख दी तो l से l कट गया, तो mg प्लस सॉरी 2mgl रख दिया, तो 2mg प्लस mg 3mg आंसर। ओके यस सर। Yes, sir. कितने लोगों के समझ में आया, एक बार हाथ खड़े करो बच्चों, कितने लोगों के ईमानदारी से समझ में आ गया कि टेंशन में थोड़ा लफड़ा होता है, बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है सर्कुलर मोशन में। ओके चलो ये करके बताओ, ये वाला करके बताओ, पहले इसको फोटो क्लिक करो, मैं हटाऊंगा इसको, ये वाला क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो, इसको हटाऊंगा मैं। ये कर चल, ये फोटो इसका, ये लो, अब ठीक है, ये देखो T बराबर mg नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा सर्कुलर मोशन में। हाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या होगा बोलो, इसको सॉल्व करते हैं फिर वो अगला करेंगे। बोलो हाँ यहाँ देख, ए बच्चे इधर सुन, क्या यहाँ टेंशन, क्या TB बराबर mg होगा यहाँ पे भी, बोलो क्या TB बराबर mg होगा क्या, नो, तो क्या होगा, नो सर। तो ज्यादा होगा, कितना होगा, तो बोल दो अगेन वही TB बराबर mg प्लस mv स्क्वायर बाई l। अभी mv स्क्वायर बाई l कैसे आएगा सर, एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि यहां से पार्टिकल यहां आया है, तो देखो कुछ हाइट नीचे आ गया, देखो सर देखिए इतना हाइट नीचे आ गया, ये देखो दिस इज हाइट, बोलो ये आ गया डेल एच, मैं बोल दो इतनी हाइट नीचे गिर गया पार्टिकल, बोलो अरे यहां था यहाँ आ गया, तो बोल दो इतनी हाइट नीचे आ गया। अब ये कैसे निकालूंगा, तो ये L है, ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो बोल दो दिस इज L cos थीटा, दिस लेंथ इज L cos थीटा, बोलो, और ये पूरी लेंथ L है, देखो ये पूरी लेंथ L है, देख मेरे बच्चे ये पूरी लेंथ L है, तो बोल दो दिस इज L एंड दिस इज L cos 60, और L cos 60 फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन L/2 होती है। तो क्या मैं बोल दूं पार्टिकल पहले ग्राउंड से L/2 ऊपर था, ये देखो ना ये L/2 आया, तो ये पूरा L है, तो बोल दो दिस इज L/2, तो बोल दो डेल H बराबर L/2 आ गया, यानी कि L माइनस ए कितना आ गया, डेल H बराबर L माइनस L cos 60, L cos 60, और मैं बोल दूं ये आ गया बेटा L माइनस L/2 एंड दिस इज L/2। मैं बोल दूं पार्टिकल L/2 नीचे आ गया, अपनी जगह से L/2 नीचे आ गया, और मैं बोल दूं L/2 नीचे आ गया तो काइनेटिक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, तो यहां से देखो मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई है A से B तक, फ्रॉम A टू B में पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, मैं बोल दूं वो सारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अरे बोलो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा, तो देखो कितनी कमी आई, तो बोल दूं दिस इज mg L/2, यहां से यहां आया तो mg L/2 बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो m से m गया, तो मैं यहां से बोल दूं 2 से 2 गया, तो बोल दूं वेलोसिटी आगे बेटा √g है। बोलो बच्चों पर मैं ये नहीं निकालूंगा, मैं सीधा mv, एक mv क्यों काट रहे हो, सीधा निकालो ना, एक पहले करा था वैसे, तो बोल दो mg L/2 पोटेंशियल एनर्जी में कमी बराबर हाफ mv स्क्वायर, तो बोल दो mv स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो सीधी, तो बोल दो mv स्क्वायर बराबर आ गया बेटा mgl, और ये याद दो, तो बोल दो टेंशन कितनी आ गई, तो T8b, ये इक्वेशन 1 पुट इन 1, ये mv स्क्वायर की वैल्यू उठा के लिया,
तो बोल दो ये आ जाएगा बच्चों mg प्लस mv स्क्वायर की वैल्यू mgl अपॉन l, l से l गया, आ गया 2mg। बोलो, तो यहां से यहां आएगा तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई और उससे 2mg आंसर आ गया, खत्म। यस सर। बेटा बार बार एक ही बात कर रहा हूं मैं, एनर्जी को काइनेटिक को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में बदल रहा हूं। तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है और जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है बाहर वाला फोर्स mv स्क्वायर बाई l बढ़ रहा है और टेंशन बढ़ रही है, खत्म। यस सर। करो नोट, करो ये 60 डिग्री वाला खूब पूछते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी बराबर काइनेटिक एनर्जी, खत्म। उससे mv स्क्वायर की वैल्यू पता पड़ जाती है। तो बार बार यही बात हो रही है। चलो आगे, बोलो। अब अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे मेरे को, हटा दो इसको। यस सर। बेटा थोड़ा जल्दी काम करो, इतना टाइम नहीं है। हाँ, अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन पूरा आप करके बताओगे जो अगला दिया था मैंने। यहां पे कितनी स्पीड दी थी? √6gl। बच्चों कितनी स्पीड दी थी पार्टिकल की? Yes. हाँ, v = √6gl। हाँ, ये O मैं बोल दू √6gl। अब देखो, आपको ये A पॉइंट दिया था मैंने, ये B, ये C, ये D और यहाँ पे N मास था। आपको हर जगह टेंशन बतानी थी, तो सबसे पहले तो यही टेंशन बतानी है A पॉइंट पे। बोलो कोई बच्चा है जो A पॉइंट पे टेंशन बता देगा? मेरी तो mg आ रही है, मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं? मेरी टेंशन mg आ रही है। सर आप गलत हो, क्योंकि अगर आपने mg के बराबर टेंशन mg कर दी तो फिर तो सीधा चला जाएगा पार्टिकल। इसको सर्कल पे मोड़ेगा कौन? सर्कल पे मोड़ने के लिए अंदर वाला फोर्स ज्यादा चाहिए होता है। कितना? mv स्क्वायर बाई l ज्यादा चाहिए होता है। तो बोलूं ये टेंशन m मास के पार्टिकल पे एक तो mg के बराबर होगी प्लस एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई l, दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, अनरियल, जो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए काम में लेता हूं मैं। तो बोलूं तो TA बराबर, तो यहां पे देख पहले 8A, तो बोलूं TA बराबर mg प्लस mv स्क्वायर बाई l और v सीधा थाली में परोसा हुआ ये रहा। तो यहाँ पे तो कोई एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी डायरेक्ट अवेलेबल है। तो मैं बोल दूं mg प्लस m √6gl का स्क्वायर अपॉन l। मैं बोल दूं सब सोल्व होकर 7mg आ रहा है, देखो कर लो आराम से। अरे 7mg आ रहा है, खत्म। √6gl का रूट हट गया, l से l कैंसिल तो 7mg, खत्म। जल्दी बोल। यस सर। अच्छा, अब ये बात है सर्कल कंप्लीट होगा क्योंकि √6gl है, तो रस्सी ढीली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि √5gl से ज्यादा होती है, रस्सी टाइट रहती है। हाँ, अब हाईएस्ट पहले यहाँ पे टेंशन निकालो। तो मैं बोल दूं पहले यहाँ एफबीटी बनाता हूँ। तो मैं बोल दूं यहाँ पे जो टेंशन होगी, कई बच्चे क्या रट के आते घर से कि mg प्लस mv स्क्वायर बाई l, mg प्लस mv स्क्वायर बाई l। नहीं, यहाँ पे जो टेंशन होगी mg नीचे लग रहा है तो mg तो आएगा ही नहीं अंदर। तो बोल दूं यहाँ पे जो टेंशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ mv स्क्वायर बाई l के बराबर होगी क्योंकि सिर्फ बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाई l, खत्म। जिसकी वजह से सर्कल पे मोड़ने, जिसके कारण मुझे सर्कल पे मोड़ने के लिए अंदर फोर्स चाहिए। बोलो, बोल ही नहीं रहे हो यस सर। बेटा। mg तो नीचे लग रहा है। अब कई बच्चे सोचते सर ये mg किससे बैलेंस होगा? किसी से नहीं होगा, ये तो सर्कल में धीरे करेगा, पार्टिकल को डीएसेलरेट करेगा। तो इसमें नीचे की तरफ तो फोर्स लग ही रहा है जो धीरे करेगा, और ये अनरियल फोर्स है तो अंदर की तरफ इतना फोर्स लग रहा है। ये फोर्स तो अनरियल है, तो मतलब इतना फोर्स अंदर लग रहा है जो सर्कल में डायरेक्शन चेंज करेगा। ओके, तो अंदर वाला फोर्स डायरेक्शन चेंज करेगा और ये वाला फोर्स डीएसेलरेट करेगा। तो नेट फोर्स इधर होगा। कई बच्चे नेट फोर्स डाउनवर्ड बताते हैं, नेट फोर्स इधर होगा क्योंकि ये तो अनरियल फोर्स है। ये तो मैं कैलकुलेशन के लिए काम में, ये थोड़ी सिर्फ ये लग रहा है जो इसको, जो ये वाला फोर्स तो डायरेक्शन चेंज करेगा और ये वाला फोर्स धीरे करेगा। तो ये धीरे होके यूं हो जाएगा, धीरे होके यूं, फिर धीरे होके यूं। ओके, तो नेट फोर्स इधर है। कई बच्चे बोलते हैं नेट फोर्स इधर है क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। अरे ये कैंसिल हो ही नहीं सकते, तो अनरियल फोर्स है। ओके, यस सर। मेरे बच्चों ये कोई फोर्स होता थोड़ी है, ये तो ये बताता है कि इतना फोर्स अंदर होना चाहिए सर्कल पे मोड़ने के लिए।
ये वाली चीज तो शो करती है इतना फोर्स, ये बाहर है नहीं, इतना फोर्स अंदर लग रहा है जो सर्कल पे मोड़ेगा। ओके, दिस इज स्यूडो फोर्स। चलो ठीक है सर, ठीक है सर, समझ गए। अब आप बताओ, अभी कैलकुलेशन के लिए तो काम में लो आप कि अंदर वाला फोर्स इज mv²/L। अब देखो ये कैसे निकालू, तो बोल दो यहां से आ गया, तो बताओ यहाँ वेलोसिटी कम आएगी या ज्यादा? बताओ यहाँ पे जो वेलोसिटी थी √6 उससे कम आएगी या ज्यादा? कम आएगी सर। कम क्यों आएगी? कम क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो 8b, तो मैं बोल दूं 8b, इधर देखो, तो मैं बोल दूं 8b फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, बताओ, तो मैं बोल दूं फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन A to B के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। बोलो ए पॉइंट पे काइनेटिक थी हाफ m √6gl, ए पॉइंट पे काइनेटिक थी हाफ mv²। अरे बोलो बच्चों, प्लस पोटेंशियल यहाँ 0 मान ली मैंने, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहा हूँ यहाँ, इसी को रेफरेंस में ले रहा हूँ, तो मतलब लोएस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल 0 थी। अब बताओ बी पॉइंट पर, तो मतलब बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी माना हाफ mv² है, ये bb मुझे निकालना है। बोलो बी पॉइंट की वेलोसिटी मुझे निकालनी है, क्योंकि बी पॉइंट की वेलोसिटी आती है मुझे, ये बी पॉइंट का बाहर वाला फोर्स आ जाएगा। बोलो, तो ये mv प्लस पोटेंशियल बताओ, अगर यहाँ पे 0 है तो मैं बोल दूं ये L हाइट ऊपर उठ गया, तो मैं बोल दूं L ऊपर जाने पर पोटेंशियल mgl हो गई। आ जाओ, अब यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर हट जाएगा रूट से, और 2 से कट के 3 mgl, इस mgl को इधर लिया -mgl बराबर हाफ mvb²। अब मैं बोल दूं पूरा mvb² की वैल्यू एक साथ निकाल लूं, क्यों यहाँ से पहले vb निकाल के रख के फिर स्क्वायर करोगे, तो मैं ये पूरी वैल्यू एक साथ निकालता हूँ, तेरे को याद ही है। और चाहो तो l भी उधर भेज दो, 2 इधर दिया, तो बोल दूं यहाँ पे 2 इधर नहीं आया, तो बोल दूं यहाँ 2 mgl × 2 4 mgl इज इक्वल टू mvb²। अरे बोलो ये 2 उधर भेजा और ये 2 mgl आ रहा था, 4 mgl हो गया, इस l को भी उधर भेज दो, तो बोल दूं सीधी ये वैल्यू हो गई। अरे बोलो 4 mg, तो बोल दूं दिस इज 4 mg, दिस इज 4 mg, तो बोल दूं टेंशन 4 mg आ गई, तो बोल दूं ये 4 mg आ गया, तो मैं बोल दूं T8b इज इक्वल टू mvb²/L इज इक्वल टू 4 mg इज इक्वल टू 4 mg। खत्म। तो बी पॉइंट पे टेंशन 4 mg हो गई, क्यों? क्योंकि बाहर वाला फोर्स mvb और वो एनर्जी कंजर्वेशन से इतना निकला। अरे बोलो ये वैल्यू यहां रख दी, तो 4 mg आंसर। खत्म। यस। अरे बाहर एनर्जी कंजर्वेशन से हर जगह की स्पीड निकाल लो। चलो आ जाओ सी पॉइंट पे, बताओ सी पॉइंट पे, तो बोल दो सी पॉइंट पे आगे की तरफ एक स्पीड होगी vc, उसकी वजह से बाहर एक फोर्स लगेगा कितना mvc²/L, लेकिन अंदर भी एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? mg। अरे बोलो अच्छा बता, mg और ये बराबर होंगे क्या? नहीं, mg से बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि याद है √5gl पे दोनों इक्वल होते हैं, याद है √5gl देता हूं तो दोनों इक्वल होते हैं, मैंने प्रूव करके बताया था। और मैं बोल दूं अभी तेरे √6gl यानी कि √5gl से ज्यादा थी, तो बोल दूं बाहर वाला फोर्स ज्यादा है, मतलब रस्सी टाइट होगी, कुछ टेंशन भी होगी, तो बोल दूं सी पॉइंट पे कुछ टेंशन भी होगी, क्योंकि mg कम और बाहर वाला ज्यादा होगा। खत्म। बोलो ना बच्चों। Yes. अच्छा ये कैसे निकालोगे, बाहर वाला फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? कर लेंगे सर, एनर्जी कंजर्वेशन से mv²/L की वैल्यू सीधे निकाल लेंगे। चलो आ जाओ करते हैं। तो पहले एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं। ये फोटो क्लिक करो, 18 में ये सॉल्यूशन 18 फोटो क्लिक करो, 2 निकाल दी मैंने, टेंशन एट ए निकाल दी और टेंशन एट बी निकाल दी, टेंशन एट बी आ गई, देखो हाँ बोलो हटाऊं? यस। चला जाओ। अब मैं बात करता हूं किसकी? ए और सी पॉइंट की। तो वो तो ए से सी जाएगा, फ्रॉम ए टू सी, है ना, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। देखो मैं 1-2 बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो। आ जाओ, तो मैं बोल दूं ए पॉइंट पर √6gl स्पीड थी, तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बोलो, तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो आ जाओ, तो मैं बोल दूं ए की काइनेटिक एनर्जी हाफ m6gl का रूट का स्क्वायर, बोलो, प्लस
पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाओ तो बोल दू काइनेटिक मुझे निकालनी है हाफ एम वी सी स्क्वायर, और पोटेंशियल में बोल दू एम जी इंटू 12 हो गई। पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड से 12 लाइट ऊपर उठ गया पार्टिकल, तो बोल दो mg इंटू 12 हो गई। अब यहां से सॉल्व करो तो बोल दो यहां पे बेटा ये रूट से कट गया 3 mgl ये आ गया इज इक्वल टू, अच्छा उधर से माइनस 2 mgl उधर से ये आ गया, ये 2 mgl बराबर हाफ एम वी सी स्क्वायर, और मुझे एम वी सी स्क्वायर ही तो निकालना था, तो आ जाओ एल उधर भेज दो और 2 इधर ले आओ, तो बोल दो ये आ जाएगा बेटा 2 mgl। सर 2 mg, सर कैसा आया 3 माइनस 2 1, और उधर से 2 आया तो 2 mg, और ये l उधर भेजा तो बोल दो ये आ गया एम वी सी स्क्वायर बाई एल। बोलो बोल मेरे बच्चे, एम वी सी स्क्वायर बाई एल की पूरी वैल्यू निकल गई। यस सर। बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर वैल्यू निकाल ली ना एम वी सी स्क्वायर बाई एल की। अब बता यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, तो बोल दो टीसी प्लस एम जी, एफबीडी बता रहा हूं, तो नीचे वाले दोनों फॉर टीसी प्लस एमजी बराबर एम वी सी स्क्वायर बाई एल, और ये पूरी वैल्यू उठा के रख दो 2 mg, तो बोल दो यहाँ से टीसी बराबर टीसी प्लस एमजी इज इक्वल टू 2 mg, तो बोल दो टीसी बराबर एमजी आ गया। बोलो तो हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन एमजी होगी, क्योंकि बाहर वाला फोर्स 2 mg, क्योंकि बाहर वाला फोर्स 2 mg होगा, खत्म है। तो बाहर वाला फोर्स हमेशा एम वी स्क्वायर बाई एल से निकलता है, और एम वी स्क्वायर निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है। खत्म। यस। कितने लोगों को समझ में, ईमानदारी से हाथ खड़े करो। थोड़ा फास्ट, जिनके समझ में आया फास्ट हाथ खड़े करो, बार बार एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, बहुत है बच्चों। चलो ठीक है, हाँ तो सर सारी बात समझ में आ गई, करो इसको नोट करो। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन पे सोचते हैं। चले आगे। अच्छा बच्चे एक बात बता, इधर एक बात बता मेरे को, सुनना। ऐसा ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है ना, ये आर रेडियस का है ना, और ये एम मास का पार्टिकल है, और ये पूरा स्मूथ है ना, ये स्मूथ है एम मास का। कितनी हाइट पे छोड़ू ग्राउंड से ना, कितनी हाइट पे छोड़ू कि ये सर्कल कंप्लीट कर ले। एच इज इक्वल टू व्हाट, सो दैट सर्कल कंप्लीट हो, सर्कल कंप्लीट हो, कंप्लीट हो, ठीक है। फिर यही क्वेश्चन वापिस, वही आर रेडियस, ठीक है, एम मास, कितनी हाइट पर छोड़ू, फिर वही क्वेश्चन, कितनी हाइट पर छोड़ू कि सेमी सर्कल कंप्लीट हो, कि ये यूं लिख दे यहाँ हॉरिजॉन्टल, ये इसको बी पॉइंट लिख दे कि सेमी सर्कल कंप्लीट हो। इस बात को बोल दो बी तक पहुंच जाए, बी तक पहुंचे, ए बी पॉइंट तक पहुंचे, ये बात है। चलो करो दोनों क्वेश्चन। एच की वैल्यू क्या होगी, सर्कल कंप्लीट हो, एच की वैल्यू क्या होगी, सेमी सर्कल यानी कि बी पॉइंट तक पहुंचे। अब सुनना मेरी बात को, सुनना। अच्छा मैं बोल दूं यहां से एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं, उसको ए पॉइंट बोल देता हूं। अरे बोलो बच्चों। अच्छा अब देखो यहां से एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, सर यहां से यहां क्यों लगा रहे हो, सीधा ये बोल दो ना सर, तो देखो सीधा ये बोल दो ना, आपको सी तक पहुंचाना है, सेमी सर्कल कंप्लीट करवाना है, यानी कि सी तक पहुंचाना है, तो सर आप यही बोल दो ना कि 2 आर राइट पे छोड़ दो, क्या राइट है एच बराबर 2 आर आएगा क्या, ये आ रहे तो 2 आर पे छोड़ दो। हाँ यार बात तो तुमने बहुत अच्छी बोली कि सर 2 आर पे छोड़ दो, क्या ये राइट है एच बराबर 2 आर? नो सर, नो सर, क्यों नो सर? हमने एनर्जी कंजर्व कर दिया तो हम इज इक्वल्स टू हाफ एम अंडर रूट 5g का होल स्क्वायर। हाँ सुनो, तुम बात तो बोल रहे हो, मुद्दे की नहीं बोल रहे हो। मैं 2R पे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि 2R पे छोड़ोगे तो नो डाउट 2R तक आएगा, लेकिन वो बीच में सर्कल छोड़ देगा। याद करो बीच में सर्कल छूट जाता है, सर्कल नहीं छोड़ना तो हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड एटलीस्ट रूट जीएल होनी चाहिए। याद आया, कुछ काइनेटिक बचनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पर। बोलो तो क्या मैं बोल दूं, इसको थोड़ा ऊपर छोड़ना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट से थोड़ा ऊपर छोड़ना पड़ेगा। बोल मेरे बच्चे,
कितने लोगों के समझ में आके थोड़ा ऊंचा छोड़ना पड़ेगा। ये समझ में आया? रूट 2r से ज्यादा आएगी हाइट, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए। बोलो बच्चों। Yes, sir. अच्छा सुनो, कैसे करूं? तो मैं ऐसे करूंगा, मैं एक काम करूंगा, इसको पॉइंट डी ले लूंगा और यहां से लोएस्ट पॉइंट तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दूंगा और मैं बोल दूंगा लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड शुड बी √5gl। हाँ, क्योंकि ये रिजल्ट मुझे याद है कि लोएस्ट पॉइंट पर √5gl स्पीड होनी चाहिए। ओके? Yes, yes, sir. तो मैंने क्या करा पता है? इसमें और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, तो मैं बोल दूं mgh, mdh नहीं, वो अंकल डांस करते हुए बोल नहीं, mgh, हाईएस्ट पॉइंट h से बोल को छोड़ो, ताकि mgh जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तक यहां तक आता है ½ m √5gl बन जाए। यहाँ पे स्पीड √5gr, सॉरी √5gr। तो बोलो ए पॉइंट पर v मिनिमम कितना चाहिए? v मिनिमम एट a बराबर √5gr। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए √5gr स्पीड चाहिए होती है, ये मैंने रख रखा है। तो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड √5gr चाहिए होती है, तो मैंने √5gr कर दी। तो बोलो इतना ऊपर छोड़ो, इतनी हाइट पर छोड़ो कि पोटेंशियल एनर्जी जब काइनेटिक में कन्वर्ट हो तो ए पॉइंट पर √5gr स्पीड दे दे। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। ओके सर, ये तो बहुत आसान हो गया। तो बोल दूं यहां से h बराबर आ गया बच्चों हाफ g, नीचे भेज दिया यहां से, और इसका 5gr आ गया, और मैं बोल दूं रूट से 2 कट गया, और मैं बोल दूं g से g कट गया, तो आंसर इज 5r/2। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दिस h इज 2.5r। बिल्कुल ओके। देखो 2r से ज्यादा आ रहा है। हाँ, 2r से ज्यादा आएगा क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बच जाती है, नहीं तो वो सर्कल ही छोड़ देता है बीच में। बोलो। Yes, sir. बेटा जो मौत के कुएं में वो चलाते हैं गाड़ी, डेथ वेल में जो गाड़ी चलाते हैं, याद है? वो अपनी स्पीड को पहले हॉरिजॉन्टल घूम घूम के बढ़ाते हैं और उसके बाद फिर वर्टिकल घूमते हैं उस पिंजरे में। बोलो। Yes, sir. अगर हाईएस्ट पॉइंट पे उन्होंने स्पीड 0 कर दी तो दम जाके नीचे गिरेंगे सीधे, या 0 पे दम करके नीचे गिरेंगे। बोलो। और अपन नहीं चाहते ऐसा। हाँ, Yes, sir. तो मेरे हिसाब से तेरे बात समझ में आ गई है मैंने क्या करा। बोलो। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड √5gl चाहिए होती है। अगला करो। अगले में तो देखो, अगले में तो जस्ट इसके सामने छोड़ दो। अगर आपको यहां तक पहुंचाना है तो यहां छोड़ो। अरे बोल, बता ऐसा क्यों? क्योंकि अब तो रस्सी के ढीले होने का चांस ही नहीं बचा ना। तो बोल दो इसका आंसर मैं गारंटी लेता हूँ आर ही आएगा। चलो करके देखते हैं, अपन तो उसी कंसेप्ट से करते हैं। तो बोल दो अगले का सॉल्यूशन कर रहा हूं। मैं बोल दूं सेमी सर्कल करवाना है, सेमी सर्कल के लिए मैं बोल दूं फॉर सेमी सर्कल, सेमी सर्कल बताओ। सेमी सर्कल के लिए मैं बोल दूं ए पर स्पीड √2gr चाहिए होती है। बोलो। याद कर, रिजल्ट दिखाया था सेमी सर्कल तक पहुंचने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड √2gr चाहिए होती है। याद कर, √2gr से कम पे अंदर नीचे की तरफ ऑसिलेशन करता है। याद करो। Yes, sir. तो बोल दूं ये, तो अब मैं यहां से डी पॉइंट से ए पे एनर्जी, तो बोल दूं के काइनेटिक एनर्जी एट डी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी इज इक्वल टू, या सीधे लिखो ना यार। तो बोल दूं यहां से आएगा D2 है, D2 है, लिख रहा हूं D2 है। तो बोल दूं D2 है, पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आएगी वो सारी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की कमी बराबर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट। तो मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी mgh कम हुई, और मैं बोल दूं यहाँ पे 0 काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ½ m। बोलो va कितना होना चाहिए? मैं बोल दूं √2gr। अगर सेमी सर्कल में पहुंचाना है तो √2gr स्पीड होनी चाहिए। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया, रूट से कट गया और यहाँ से m से m कट गया, और मैं बोल दूं g से g कट जाएगा रूट कटते ही, और 2 से 2 कट जाएगा। तो देखो h बराबर आ गया। मैंने कहा था ना आएगा, यहाँ h बराबर r आएगा, लेकिन यहाँ h बराबर 2r नहीं आएगा क्योंकि यहाँ थोड़ा ज्यादा ऊपर छोड़ना पड़ेगा। बोलो। Yes, sir. मेरे बच्चों समझ में आई? Yes. चलो आ जाओ। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का लास्ट कंसेप्ट हटा दूं इसको। Yes, sir. हाँ, अब सुनना बच्चों, एक जबरदस्त बात बता रहा हूं, जो थोड़ी सी डायरेक्ट बता रहा हूं, हालांकि मैं समझाने की कोशिश भी कर लूंगा तुम्हारे को। देखो, एक बहुत अच्छी चीज है, अगर मैंने m मास के पार्टिकल को यहां छोड़ा तो मैं बोल दूं इसको थोड़ा सा जस्ट रिलीज करा, थोड़ा सा आगे सरका के छोड़ दिया, तो ध्यान देंगे टक 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 यहां से गिर जाएगा। इसके टच रहेगा और ऐसे गिरेगा। बोलो। अरे इसके सारे सारे यूं गिर जाएगा। सही बात है क्या?
बोल ही नहीं रहे हो। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। वो थोड़ी देर तक तो सारे चलता है यहां तक, उसके बाद याद है वो थोड़ा दूर जाके गिरता है। अरे बोलो, वो यूं जाके गिरता है। कभी करके देखना आज घर पे, उल्टा बाउल रखना और किसी चीज को सरका के गिराना, वो यार नहीं गिरेगी, वो थोड़ी दूर गिरेगी। सर ऐसा क्यों होता है बताता हूं। क्या मैं बोल दूं, सुनना ध्यान से, ध्यान से सुन। क्या मैं बोल दूं एमजी लग रहा है और यह नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन एमजी के बराबर है, क्योंकि अभी स्पीड 0 है, बाहर की तरफ कोई फोर्स नहीं है mv²/L, क्योंकि अभी v 0 है। बोलो, अरे बोलो ना। यस सर। और क्या मैं बोल दूं, जैसे जैसे वो आगे आएगा मैं बोल दूं स्पीड अप होता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। यस सर। और मैं बोल दूं जैसे जैसे काइनेटिक बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी बाहर वाला फोर्स mv²/L बढ़ेगा। बोलो, mv²/r बढ़ता जाएगा। तो बोल दूं एज स्पीड इंक्रीजेस आउटवर्ड फोर्स इंक्रीजेस, और मैं बोल दूं जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे मैं बोल दूं mg का कंपोनेंट आएगा अंदर। पहले पूरा mg अंदर आया था, अब मैं बोल दूं mg का कंपोनेंट आएगा, दैट इज mg cos थीटा, दैट इज mg cos थीटा। बोलो बच्चों, तो बोलो अंदर की तरफ mg cos थीटा लगेगा, और मैं बोल दूं दिस mg cos थीटा की वैल्यू घटती जाएगी लगातार, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे mg का कंपोनेंट घटता जाएगा, और यहां तक आते आते तो mg का कंपोनेंट अंदर की तरफ 0 ही हो जाता, क्योंकि 90 डिग्री एंगल हो जाता। बोलो, तो बोलो लगातार mg का कंपोनेंट अंदर की तरफ घट रहा है। यस सर। मैं बोल दूं यहाँ पे पूरा mg नीचे, देखो यहाँ पूरा mg नीचे है और बाहर वाला कंपोनेंट 0, mv²/r 0, तो नॉर्मल रिएक्शन बड़ा खतरनाक था। मैं बोल दूं आगे जाने पर बाहर वाला कंपोनेंट बढ़ रहा है, अंदर वाला घट रहा है, तो ये लगातार घट रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है, तो एक समय आएगा जब ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। mg का अंदर वाला कंपोनेंट mg cos थीटा और बाहर वाला फोर्स mv²/L आपस में बराबर हो जाएंगे, तो बोल दूं उस समय नॉर्मल रिएक्शन 0, यानी कि कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। क्या मैं बोल दूं उस समय कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। बच्चों, किसी सरफेस से कांटेक्ट छूटने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो मैं बोल दूं जब अंदर वाला कंपोनेंट घटते घटते और बाहर वाला बढ़ते बढ़ते दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। तो बोल दूं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा कब, तो बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन 0, तो मैं बोल दूं अंदर वाला फोर्स mg cos थीटा, इधर देखो ये mg, तो बोल दूं दिस इज mg cos थीटा। तो बोल दूं जब कांटेक्ट छूटेगा तो बोल दूं 8c if particle is leaving, if particle is leaving, अगर उस ऑब्जेक्ट को लीव कर रहा है, लीविंग, देन मैं बोल दूं नॉर्मल रिएक्शन एट c 0 हो जाएगा, और उस समय पे मैं बोल दूं mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/L हो जाएगा। अरे बोलो, या r, सॉरी mv²/r, इसकी रेडियस r है ना, तो mv²/r हो जाएगा। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट पता किसमें, मेरा इंटरेस्ट ये जानने में कि कब कॉन्टैक्ट छोड़ेगा, उसको मैं याद ही कर लूंगा, थीटा जानने में। तो आ जाओ निकालते हैं। तो बोल दूं मेरा इंटरेस्ट इस v में नहीं है, तो मैं बोल दूं अगर v में नहीं है तो ये mv² की वैल्यू थीटा की टर्म्स में रख दूंगा। क्या मैं बोल दूं जहां कॉन्टैक्ट छोड़ रहा है ये अगर r है तो ये r cos थीटा होगा। अरे बोलो, अगर ये r है बच्चों तो ये r cos थीटा होगा, और ये पूरा ऊपर वाला r था, तो बोलो ये हाइट जो नीचे आया वो होगी r - r cos थीटा। बोलो r - r cos थीटा। बोलो यस सर। बच्चों, ये पूरी r है और r cos थीटा पे कॉन्टैक्ट छोड़ा ग्राउंड से, देखो ग्राउंड से r cos थीटा हाइट पर कॉन्टैक्ट छोड़ा, ये r cos थीटा है, तो बोल दूं दिस इज r - r cos थीटा। तो बोल दूं ये इक्वेशन बंद कर दो। अब बेटा ये हटा रहा हूं, सुनना, इक्वेशन बंद कर दी। अब मैं बोल दूं c पॉइंट तक पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, तो बोल दूं 8c मैं बोल दूं चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक बढ़ी है और पोटेंशियल घटी है। पोटेंशियल कितनी घट गई, mg r 1 - r cos थीटा। बच्चों देखो ना बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम हुई, तो बोल दूं ये इतनी हाइट नीचे आया, देखो यार बोलते नहीं है एक तो बच्चे। यस सर। मैं बोल दूं इतनी हाइट नीचे आया, ये अपनी जगह से r - r cos थीटा नीचे आ गया। कैसे, ये अगर थीटा एंगल है तो दिस इज r cos थीटा, और ये पूरा r था, तो r - r cos थीटा बराबर ये आ गया, तो ये बराबर काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ी, ½ m
VC स्क्वायर, जो भी C पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी हाफ mvc स्क्वायर। अब मैं बोल दूं इसकी वैल्यू रख देता हूं पूरी बाहर वाली यहाँ पे, तो यहाँ से mvc स्क्वायर बाई r की वैल्यू चाहिए तो r उधर भेज दो, 2 इधर ले आओ, तो बोल दूं दिस इज 2mg, r कॉमन लिया तो 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, वो r उधर भेज दिया तो mvc स्क्वायर बाई r, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ये वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दो। तो जैसे इस वाली वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखूंगा, बोलो कितना आया, इक्वेशन 1 में रखा, ये 2 है बेटा, तो इक्वेशन 1 में रखा, यहाँ पे उठा के इस वाली वैल्यू को इसमें रखो, तो बोल दो कितना आ जाएगा, mg cos थीटा पहले ही था उधर, और इधर कितना गया 2mg, अरे बोलो 2mg 1 माइनस cos थीटा, और मैं बोल दूं mg से mg गया, और मैं बोल दूं ये आ गया बच्चों cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos थीटा, और यहाँ से 2 cos थीटा उधर भेजा, तो दिस इज 3 cos थीटा बराबर 2, तो मैं बोल दूं यहाँ से cos थीटा बराबर 2/3। आप ये रिजल्ट याद कर लो, cos थीटा बराबर 2/3 पे कॉन्टेंट छोड़ता है, ये रिजल्ट याद कर लो, दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। cos थीटा बराबर 2/3 पे कॉन्टेंट छूट जाता है, अगर किसी पार्टिकल को उल्टे बाउल पर थोड़ा सा सरका के छोड़ दे तो वो cos थीटा बराबर 2/3 पे कॉन्टेंट छोड़ देता है। ये रट लो मेरे बच्चे, ये थीटा वर्टिकल से एंगल है, ये थीटा वर्टिकल से एंगल है, वर्टिकल लाइन से एंगल, वर्टिकल लाइन से एंगल, अरे बोलो वर्टिकल लाइन से एंगल है थीटा, तो मैं बोलूं cos थीटा बराबर 2/3 पे कॉन्टेक्ट छोड़ देता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आज के लास्ट 2 क्वेश्चन जो ये चीज समझाएंगे, तो बच्चों ये एनर्जी कंजर्वेशन पूरा समझ में आ गया आपके, जल्दी इसको नोट करो, हटा दूं क्या? हाँ, अब सुनो, 2 क्वेश्चन देख, ये देखिए, ये जेई IIT जेई ने क्वार्टर ट्यूब दे दी, क्वार्टर ट्यूब 1/4 पार्ट ऑफ ए ट्यूब है ना, मान लो ये मेटेलिक ट्यूब है, मान लो मेटेलिक ट्यूब है, ठीक है, मतलब कोई स्टडीला, हाँ, यहाँ पे बॉल को रख के छोड़ दिया, यहाँ पे m मास की बॉल को रख के छोड़ दिया, m मास की बॉल को रख के छोड़ दिया, बताओ क्या होगा, m मास की बॉल को रख के छोड़ दिया, डिस्प्लेस कर दिया, बोलो क्या होगा? हाँ, पहला ऑप्शन, हमेशा इनर के टच में रहेगी, हमेशा इनर के टच में रहेगी, इनर के टच में, बॉल हमेशा इनर के टच में रहेगी। बी, हमेशा आउटर के टच में रहेगी, बॉल हमेशा आउटर के टच में रहेगी। सी, हमेशा पहले इनर देन आउटर, पहले इनर देन आउटर, देन आउटर। डी, पहले आउटर देन इनर। बोलो आंसर क्या होगा? इस बॉल को सरकाया मैंने, हाँ, तो सी होगा। अब सुन, पता है क्या होगा? बॉल टक 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 पहले तो अंदर वाले के टच में रहेगी। पता है कब तक अंदर वाले के टच में रहेगी? तब तक जब तक कि बाहर वाला फोर्स एमजी के कंपोनेंट से ज्यादा नहीं हो जाता। याद कर, जब तक एमजी का अंदर वाला कंपोनेंट कम नहीं पड़ जाता mv²/L से। याद कर, और याद है ऐसा कब होता है? cos थीटा बराबर 2/3 पे। याद कर मेरे बच्चे, तो मैं बोल दूं cos थीटा बराबर 2/3 तक तो अंदर वाले के टच में रहेगी। उसके बाद मैं बोल दूं बाहर वाला फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो ये यूं हो जाएगी। तो पहले आएगी यूं, फिर बाहर वाले के टच में होगी, यूं गिरेगी। बोलो कितने लोगों के समझ में आया है? अभी पिछला डेरिवेशन जो कराया उसका मूल मंत्र ये, उसका सार ये रहा। अब जिसने पहले समझा उसको सब समझ में आ रहा है कि पहले इनर के टच में इसलिए रहेगी क्योंकि mg का कंपोनेंट mv²/r से ज्यादा होगा तो डोमिनेट करेगा। और फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो बाहर वाली स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि बाहर वाला फोर्स ज्यादा होकर बाहर वाले के टच में आ जाएगा। खत्म? बोलो बच्चों। अच्छा, और देख, एक और क्वेश्चन देख, तुम्हारे पूछा हुआ मेडिकल में। इधर देख, ये देख, इधर देख मेरे बच्चे, ये बेटा, ये एक उल्टा वाल्व रखा है। इसकी रेडियस मेरे बच्चे 12 सेंटीमीटर है। कितनी है? रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। और एक बॉल को यहां रख के छोड़ दिया है मास की।
बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पर रख के डिस्प्लेस कर दिया। बताओ बॉल ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगी तब कांटेक्ट छोड़ देगी? ए हाइट बताओ जब कांटेक्ट छोड़ देगी। आपको बताना बॉल, ये बॉल कितनी हाइट पर होगी ग्राउंड से जब कांटेक्ट छोड़ देगी, ये हाइट बतानी। H इज इक्वल टू व्हाट? जब बॉल बाउल से कांटेक्ट छोड़ देगी, बाउल से कांटेक्ट छोड़ देगी, कांटेक्ट छोड़ देगी, बाउल से कांटेक्ट छोड़ देगी। बोलो कितनी हाइट पर? तो आप सुन, इधर देख, याद है मैं तुम्हें बात याद करा रखी, थीटा याद है, cos थीटा याद। और मैं बोल दूं ये हाइट कितनी होगी, तो बोल दूं ये आर है, मेरे बच्चे ये आर है, तो बोल दूं ये हाइट इतनी होगी जितनी ये है, और मैं बोल दूं दिस इज आर cos थीटा, तो बोल दूं h बराबर आर, सॉल्यूशन में सीधा लिख दूं h बराबर आर cos थीटा। अरे बोल मेरे बच्चों, अरे हाइट कितनी होगी बच्चों, ये आर है, तो ये थीटा एंगल है वर्टिकल से, याद है वर्टिकल से एंगल इज इंपॉर्टेंट, थीटा, तो ये भी थीटा हो गया। बेटा अगर उसने कांटेक्ट जब छोड़ा, अगर वर्टिकल से एंगल थीटा है और ये आर है, तो मैं बोलूं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, आर cos थीटा, ये हाइट हो गई, ये और ये इक्वल होगी, और या फिर ये थीटा तो ये थीटा, और ये आर है तो ये आर cos थीटा, तो बोल दो h बराबर आर cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू मैंने तेरे को रटवा रखी 2/3, और आर 12 सेंटीमीटर दिया है, बोलो, और cos थीटा 2/3 रटवा रखा मैंने, तो बोल दो आंसर इज 8 सेंटीमीटर। अब समझ में आया cos थीटा 2/3 कैसे काम में लेते हैं? अरे मेरे बच्चों बोलो, कितने लोगों को समझ में आया? ईमानदारी से हाथ खड़े करो, ईमानदारी से हाथ खड़े करो, हमारे समझ में आ कैसे? जल्दी थोड़ा। हाँ अच्छा, इसका उल्टा भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है बॉल को सरकाऊं तो कितना नीचे जाने के बाद, कितनी हाइट नीचे जाने के बाद बॉल कांटेक्ट छोड़ देगी, तो बोल दूं नीचे से हाइट 8 आई तो ऊपर से हाइट 12 - 8 4 आ जाएगी, दिस वुड बी r - r cos थीटा। बोलो ऊपर से भी हाइट पूछ सकता है, कितनी नीचे आके बॉल कांटेक्ट छोड़ देगी, तो बोल दूं दिस इज r - r cos थीटा। अरे बोलो, तो ये आया था 12, 8 और ये 12, तो बोल दूं 4 आ जाएगा। अगर नीचे से हाइट 8 आई तो ऊपर से 4 आ जाएगी, खत्म। तो ध्यान रखना, ऊपर से पूछिए नीचे से, ओके? बच्चों बोलो ना, तो बोल दूं ये 100% आपका सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया मेरे बच्चों। अच्छा अब सुनना,